रूस यूक्रेन जंग को 8 हफ्ते होने वाले हैं। न रूस रुकता है न यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। डोनबास के बाद इस वक्त पोर्ट सिटी मरियोपोल में भीषण जंग हो रही है। पोर्ट सिटी मरियोपोल का अगर मैं आपको बताऊं ये डिपिक्शन है। पोर्ट सिटी मरियोपोल की अगर बात की जाए तो यहां पे एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट है और सुनकर आपको हैरानी होगी। एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर बाकायदा टनल्स बनी हुई हैं। यह बताया जा रहा है कि इन टनल्स में यहां पर इस प्लांट के अंदर अगर आप देखें एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का ये डिपिक्शन है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, यहां पर मैं चाहूंगा अपनी टीम से यहां पर नीचे प्लीज ब्रेकिंग को ऑन रखें। ये एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का डिपिक्शन है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक टाउनशिप है और इस टाउनशिप में पूरी इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं कि आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी भी अंदर बताया जा रहा है इस टाउनशिप के अंदर अलग अलग टनल्स में 1000 के आसपास 1000 के आसपास आज़ोव बटालियन के सैनिक हैं जिन्होंने वहां से रूस की नाक में दम कर रखा। लेकिन इन रिहायशी इलाकों में, इनकी जो टाउनशिप है उसके रिहायशी इलाकों में रूस लगातार बम गिरा रहा है। नेक टू नेक फाइट है एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में। फाइनल बैटल ग्राउंड ये बना हुआ है। रूसी सेना यूक्रेन की 36वीं ब्रिगेड के सैनिकों से सरेंडर के लिए कह रही है, लेकिन आज़ोव बटालियन लगातार काउंटर अटैक कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील प्लांट में छिपने का उसे फायदा मिल रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट और डेली मेल ऑनलाइन ने स्टील प्लांट की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फोर्सेस ने एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अर्बन लैंडस्केप में शरण ली हुई है। यहां रेल लाइंस के साथ सैकड़ों वेयर हाउसेस मौजूद हैं जो यूक्रेन आर्मी को दुश्मन पर एज देते हैं। स्टील प्लांट में कोल फर्नेसेस, अलग अलग फैक्ट्रीज के साथ चिमनी, सैकड़ों टनल्स मौजूद हैं जिसके जरिए यूक्रेन आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकती है। सुनकर आपको हैरान होगी, यह एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो आप देख रहे हैं, जिसका डिपिक्शन यहां पर देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि DW जो जर्मन चैनल है उसने बताया कि पिछले हफ्ते शायद यहां पर अमेरिका ने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया है, शायद। लेकिन यहां पर इस एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट में बकायदा उनके बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। ये एविडेंसेस हैं। स्टील प्लांट का पूरा मेटल वर्क कॉम्प्लेक्स एक मेज की तरह है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक पहेली की तरह दिखता है जिसमें रेल यार्ड्स के साथ दूसरे बड़े मेटल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। डीपीआर के प्रो रशियन मिलिट्री एडवाइजर के मुताबिक स्टील प्लांट के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी जैसे ही इंतजाम है। यहां बम बारूद से बचने के साथ साथ पूरा इनबिल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है जो यूक्रेन आर्मी को रूस की आर्मी से निपटने के लिए फेवर करता है। एज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से, इसी प्लांट के अंदर से आज़ोव बटालियन के कमांडर ने मांग की है कि यहां पर जो सैनिक मारे गए हैं, जो सिटीजन यहां पर अभी भी शरण ले रखी है, जो लोग मारे गए हैं, जो सैनिक बुरी तरीके से घायल हैं, उनके निकालने का, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जाए। वो वीडियो सबके सामने, वो यहीं से लिया गया। हालांकि डिपिक्शन है। मरियोपोल के मेयर का दावा है कि यूक्रेन की आज़ोव ब्रिगेड बार बार जगह बदलकर रूस के सैनिकों से लोहा ले रही है। अगर रूस ने मरियोपोल जीत लिया तो फिर रूसी सेना के पास डोनबास तक का पूरा कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन पेंटागन का कहना है, पेंटागन ने यह कहा है कि मरियोपोल अभी भी रशिया के कब्जे में नहीं आया है। जॉन कर्बी, पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का ऑन रिकॉर्ड यह स्टेटमेंट है, पोर्ट आ चुका है लेकिन मरियोपोल नहीं। इस सब के बीच मरियोपोल और यूक्रेन को लेकर यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का भी बड़ा बयान आया। मार्टिन ग्रिफिथ का कहना है कि रूस फिलहाल यूक्रेन पर हमले बंद नहीं करेगा। आने वाले हफ्तों में रूस की ऑफेंसिव स्ट्राइक्स और बढ़ने वाली। कौन है मारियोपोल के आयरन मैन? रूस के सामने कितने मैन ऑफ स्टील मौजूद? स्टील प्लांट के अंदर रूसी सेना क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्या अंडरग्राउंड बंकर्स में यूक्रेन की फौलादी ब्रिगेड एक्टिव है? इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले आपको मारियोपोल के स्टील प्लांट को समझना होगा, जानना होगा। वो स्टील प्लांट जो पिछले करीब 2 महीने से यूक्रेन की जिद का, जुनून का, जज्बे का
और हौसले का सबूत है। वो स्टील प्लांट जो बताता है कि यूक्रेनी सेना के इरादे चट्टान की तरह मजबूत है। चाहे धरा की धुरी बदल जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, लेकिन लोहे को हजारों डिग्री सेंटीग्रेड में पिघलाकर स्टील बनाने वाले इस कारखाने में ऐसे महायोद्धा मौजूद हैं जो रूस की बलशाली सेना को धूल चटा रहे हैं। उन्हें हर कदम पर टक्कर देंगे, मौत भी आएगी तो 10-10 को मारेंगे। अजोवस्टाल स्टील प्लांट यूक्रेन के ऐसे ही महायोद्धाओं का बैटल ग्राउंड है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अजोवस्टाल स्टील प्लांट में 800 सैनिक मौजूद हैं। स्टील प्लांट के अंदर से ही रूस पर हमले हो रहे हैं। अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए अजोव ब्रिगेड का मूवमेंट होता है। स्टील प्लांट में रहकर गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनाते हैं। सवाल है कि जब रूसी सेना के पास इतना बम बारूद है तो फिर स्टील प्लांट को समतल क्यों नहीं कर देते? इसका भी जवाब एक्सपर्ट्स के पास है। स्टील प्लांट को जानने वाले कहते हैं स्टील प्लांट जितना जमीन पर है उतना ही जमीन के नीचे, स्टील प्लांट के नीचे एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी जैसे इंतजाम है। पूरी साइट बम ब्लास्ट और ब्लॉकेट प्रूफ डिजाइन की गई है। इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद होने की बात कही गई है। अब सवाल है कि जब रूस ने मारियुपोल को घेर लिया है, किसी को बाहर से आने की इजाजत नहीं, तो फिर यूक्रेन के 800 सुपर सोल्जर्स को रीइंफोर्समेंट कैसे मिल रहा है, सप्लाई कैसे आ रही है? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स मानते हैं अजोवस्टाल स्टील प्लांट एक दुर्ग की तरह काम कर रहा है। इस किले में टैक्टिकल और सिक्योरिटी एडवांटेज यूक्रेन के पास है। स्टील प्लांट के पास एक रहस्यमयी सप्लाई लाइन बनी हुई है। इस सप्लाई लाइन की जानकारी अभी तक रूस को नहीं है। इसी के जरिए रसद और दूसरा सामान पहुंचाया जा रहा है। अंडरग्राउंड सिटी के अंदर गोला बारूद से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक मौजूद होने की बात कही जा रही है। रूस ने हर तरीके से हमला करके देख लिया, लेकिन अभी तक स्टील प्लांट के अंडरग्राउंड बंकर्स तक का एक्सेस नहीं मिला। इसीलिए अब वो हैवी बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। कल ही उसने अपने सुपरसोनिक विमान से कई बड़े बम गिराए हैं। स्टील प्लांट बाहर से तो बर्बाद हो गया, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम अब भी जस का तस है। ऐसा नहीं है कि अजोव बटालियन के 800 सैनिक जानबूझकर स्टील प्लांट में गए थे, वो एक्सीडेंटली यहां पहुंचे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मारियुपोल में सो कॉल्ड केमिकल अटैक के बाद अजोव बटालियन के जवान स्टील प्लांट में पहुंचे थे। प्लांट में सैकड़ों अंडरग्राउंड टनल सैनिकों के लिए शेल्टर और फाइनर होल्ड आउट का काम कर रही हैं। स्टील प्लांट के अंडरग्राउंड नेटवर्क में 1000 नागरिक भी अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। मैं चाहूंगा यहां पर आपको कॉन्स्टेंटली हम ब्रेकिंग दिखाते रहे। 1933 में शुरू हुए यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है अजोवस्टाल आयरन एंड स्टील वर्क्स। 2014 में क्रीमिया के साथ मारियुपोल पर भी कब्जा करना चाहता था रूस, लेकिन प्रो रशियन सपोर्टर्स होने के बाद भी रूस को मारियुपोल नहीं मिला। 24 फरवरी से पहले साल भर में 40 लाख टन क्रूड स्टील पैदा करता था। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल को 40,000 लोग इस स्टील प्लांट में काम करते थे। 2019 में इसी स्टील प्लांट ने यूक्रेन की जीडीपी के 12% के बराबर कंट्रीब्यूट किया था। मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद रूस और क्रीमिया के बीच लैंड ब्रिज बन जाएगा। मारियुपोल में अजोव स्टील प्लांट से पहले रूस ने लीच प्लांट पर कब्जा जमा लिया, लेकिन ओनर का कहना है कि वो रूसी कब्जे में काम नहीं करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।